दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन से ओपन किए हुए हैं एकेडमिक ईयर 2026 के लिए। तो बेसिकली जो उनसे मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग कैसे यहाँ पर अपना चलान को जनरेट करेंगे, उसके बाद कैसे ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे, उसके बाद उसको कैसे आप अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करवाएंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने से आपकी जितनी भी क्यूरी है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन से, तो वो आज क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की एडमिशन से रिलेटेड या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी क्यूरी है, तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट करते, मैं सोना एज पॉसिबल इसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हमें जो सा पीयू का जो सा एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म है, बेसिकली उसको असेस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आ जाना है। तो वहाँ पर सिंपली आप लोगों ने लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन। जैसे आप लोग ये लिखेंगे तो आपके सामने मल्टीपल्स क्या होंगे, लिंक्स विजिबल हो जाएंगे। तो आपने जो सा इसका फर्स्ट वाला लिंक है ना, उसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2026 टू 2027। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके नीचे जाके यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन टेस्ट ब्रेकअप एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये जो सा लिंक है ना, आपने बेसिकली क्या करना है, इस लिंक को क्या कर देना, क्लिक कर देना। अगर यहाँ से लिंक आपका एक्टिवेट नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, ये क्विक लिंक्स में आ जाना। यहाँ पर एडमिशन है और यहाँ पर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन ऑन कैंपस प्रोग्राम। तो आप लोग इसको भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सा पीयू का जो सा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है ना, वो आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने कुछ जो सी है ना इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप लोगों ने किस किस तरह अपने फॉर्म को आप लोगों ने लेकर चलना है। तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन टेस्ट फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स या टैब्स। तो पहला जो सा स्टेप होगा, इसमें आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सेकंड में आप लोगों ने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। थर्ड में आप लोगों ने क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। अब जो सा अगला इसका प्रोसीजर है ना, उसमें उन्होंने बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, एडमिशन टेस्ट की कैटेगरी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पीयू कौन कौन से एडमिशन की कैटेगरीज, जो उनसे इनकी टेस्ट एंटी टेस्ट की कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर ऑफर्ड एडमिशन टेस्ट लिखा है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर जोन सा पीयू जोन सा एडमिशन की इनकी टेस्ट की कैटेगरीज है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएंगी। तो इसके मुताबिक आपने जोन सा आपका इंटरमीडिएट का जोन सा डिसिप्लिन था, उसके मुताबिक यहाँ पर आप लोगों ने वो कैटेगरी देख लेनी है। और जब ये वाला स्टेप आएगा ना आप लोगों के पास एडमिशन टेस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करने का, तो तब आप लोगों ने क्या करना, उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप अपने ये ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कर देंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, अपना फाइनल सबमिशन के बटन को क्लिक करना होगा। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो सा आपका टेस्ट की एडमिशन टेस्ट की कैटेगरी है, आप लोगों के सामने उसकी लिस्ट होगी, उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसमें से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना चलान क्या करना है, जनरेट करवाना है। जैसे चलान आपका जनरेट हो जाएगा, उसको आप यहाँ किसी भी एचबीएल बैंक में या यूबीएल बैंक में, या तो आप वन बिल के थ्रू भी क्या करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे आप डिपॉजिट करवा देंगे, उसके बाद जो सी आपकी स्लिप होगी आप लोगों ने वहाँ पर अपलोड करनी है। और जैसे वो अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जनरेट एप्लीकेशन करनी है। जब आप जनरेट एप्लीकेशन करेंगे ना, तो इसका क्या मतलब है, जो सी आपकी एप्लीकेशन है ना, वो पीयू के एडमिशन ऑफिस में क्या होगी है, सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर और फर्दर इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो अगर आप लोग रीड करना चाह रहे हैं तो इसको रीड कर लें, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपली अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने करना है ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सा हमारा मेन टास्क है ना, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, जो सा पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन का इनका फॉर्म है ना, वो आप लोगों के सामने विजिबल होता नजर आ रहा होगा। तो सिंपली जो सी आप लोगों ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपनी बतानी है, वो यहाँ पर आप लोगों ने बतानी है, लाइक अपना सीएनआईसी नंबर बताना है। अगर तो आपका सीएनआईसी नंबर नहीं बना, तो आप लोगों ने जो सा आपका बेफाम नंबर है वो बता देना है। जैसे आप वो यहाँ पर लिख देंगे, उसी को आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर क्या कर देना है, रीटाइप कर देना है। अब उसके बाद जो सा एप्लीकेंट है ना, उसने अपना यहाँ पर क्या करना है, नाम बताना है। एप्लीकेंट ने अपना क्या करना है, नाम यहाँ पर लिख देना है, फुल नेम लिखना है। लाइक जिस तरह मेरा उसामा हुसनैन है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फुल नेम लिख दूंगा, उसामा हुसनैन। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। अब जो सी फोटो है ना, उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि लाइक जो सा आपका बैकग्राउंड होगा ना, वो ब्लू कलर का होगा। और जो सी उसकी साइज होगा ना, फोटो का साइज वो होगा
200 KB होगा, लाइक 200 KB से जो सा आपके फ़ोटो का साइज़ है ना वो अबव नहीं होना चाहिए। अगर होगा या तो ब्लू का बैकग्राउंड नहीं होगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप अपने फादर का नाम लिख देंगे उसके बाद आप लोगों ने उनका जो सा CNAC नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो सा आपका गार्डियन है या फादर है ना उसका ऑक्यूपेशन लिखना है कि लाइक वो क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों ने बताना है कि आपकी फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, वो यहाँ पर आप लोगों ने बता देनी है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना बताना है, एप्लीकेंट ने अपना जेंडर बताना है। लाइक अगर वो मेल है तो यहाँ पर वो M लिखेगा, अगर वो फीमेल है तो यहाँ पर वो F लिखेगा, अगर वो किसी और जेंडर के लाइक क्रॉस जेंडर है उसका तो क्या लिखेगा, वो यहाँ पर C लिख देगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देने के, लाइक आप किस दिन पैदा हुए थे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना रिलीजन बताना है, लाइक आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, या एग्नोस्टिक है, या हिंदुज़म है, जो भी आपका वो रिलीजन है आप लोगों ने वो बता देना। अगर आप मुस्लिम है तो आप लोगों ने ये बताना कि क्या आप हिफ्ज़ कुरान है कि नहीं है। अगर हिफ्ज़ कुरान है तो यस, अगर नहीं है तो नो को आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप बताना कि लाइक आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है। सिंगल है तो सिंगल को क्लिक करेंगे, अगर मैरिड है तो आप लोगों ने क्या करना है, मैरिड को क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ना केस है फीमेल एप्लीकेंट के लिए भी और मेल एप्लीकेंट के लिए है। ये इमरजेंसी के लिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो क्या कर सके, आपके गार्डियन से कांटेक्ट कर सके या आपके नंबर से वो किसी से कांटेक्ट कर सके। तो सिंपली यहाँ पर जोन सा लिखा है ना वो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेंट ने ना अपना यहाँ पर जोन सा उसका पर्सनल मोबाइल नंबर है ना वो उसने यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर उसने गार्डियंस का जोन सा उसके फादर है या ब्रदर है, मदर है, जो भी उसका गार्डियन है उसने क्या करना है, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अब इसके बाद उसने अपना क्या करना है, यहाँ पर ईमेल बतानी है, लाइक एप्लीकेंट की जो सी ईमेल होगी उसने यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद उसने अपना नेशनैलिटी बताना है कि उसकी नेशनैलिटी कौन सी, पाकिस्तानी है या वो नॉर्थ कोरिया से है या वो ओमानी है। जो भी उसकी नेशनैलिटी आप लोगों ने क्या करना है वो यहाँ पर क्या कर देनी है, बता देनी है। नेशनैलिटी के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोविंस बताना है। जैसे मेरा पंजाब तो मैं क्या करूँगा, पंजाब को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना डोमिसाइल है आप लोगों ने बताना है। ये डोमिसाइल तब भी क्लिक इसकी ऑप्शन आएगी जब आप यहाँ पर अपना प्रोविंस क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोविंस सेलेक्ट करके आप अपना यहाँ से डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं ना, जो सा आपका परमानेंट एड्रेस है, बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है वो यहाँ पर लिख देना है। और जैसे वो यहाँ पर लिख देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस बॉक्स को आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्योंकि इस बॉक्स का मतलब ये है कि जो सा आपका परमानेंट एड्रेस है ना वही आपका क्या है, पोस्टल एड्रेस है। अगर यहाँ तो आपका पोस्टल एड्रेस डिफरेंट है तो आप वो यहाँ पर लिखें, अगर सेम है तो आप क्या करें, यहाँ पर इस बॉक्स को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप काम ये कर देंगे ना तो ये आपकी जो उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो 90% क्या हो गई, यहाँ पर आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर ना फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर लिखना चाहो या ना चाहो, ये अब आपके ऊपर ही है। क्योंकि अगर आप लोग इसको फिल नहीं करेंगे तो तब भी आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो आगे क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ जहाँ पर स्टैटिक वाला साइन है ना वो आपने क्या करनी है, चीज़ों को फिल करना है। तो यहाँ से ऊपर तक जितना भी काम था वो आपका स्टैटिक वाला था, तो अभी तक हमने वो कर लिया। तो अब यहाँ पर वो है कि अगर आप इसको मिस भी कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि हॉस्टल आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं एनसीसीसी की कोई ट्रेनिंग आप लोगों ने की हुई है कि नहीं की हुई, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, के आप ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हैं कि नहीं है, या आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं, तो वो बेसिकली डाल देना। और इसी तरह ये जो सी फर्दर इन्फॉर्मेशन है ना इसको देखकर आप लोगों ने क्या करना है, चेक बॉक्स को क्या कर देना, आप लोगों ने फिल कर देना है। तो ये बेसिकली थी आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो अभी हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब इसके बाद जो सी सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास क्या है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो सा सेव का बटन है ना यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का, आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या होगा, हम जो सा अगले स्टेप पर इसके मूव हो जाएंगे जिसका नाम है एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें जैसे मैंने प्रोसीड का बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर जो सा वो मेरा एजुकेशन इन्फो वाला जो सा वो स्टेप ओपन हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे अपनी डिटेल डालनी है, मैट्रिक की डालनी है और इंटरमीडिएट की डालनी है। अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आप लोगों ने इंटरमीडिएट, मैट्रिक और बीएस की डिटेल डालनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आप लोगों ने इंटरमीडिएट, मैट्रिक, बीएस और मास्टर्स की डिटेल डालनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बीएस के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक की यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है तो आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने बताना कि आपका बोर्ड कौन सा, लाइक मेरा लाहौर बोर्ड था तो इसमें मैं यहाँ पर कर दूंगा 22 लाहौर कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है डिग्री कौन सी है, कि लाइक यहाँ पर आप लिख दें कि मैट्रिक की थी आप लोगों की,
तो यहाँ पर उसका टाइटल लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना एग्जाम टाइप बतानी है कि आपका एनुअली था, सप्ली था या सेमेस्टर था। तो मेरा बेसिकली एनुअल था, तो यहाँ पर मैं वो लिख दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है बेसिकली आपकी कौन सी आप लोगों ने मैट्रिक कब पास किया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2018 में मेरा बेसिकली मैट्रिक क्लियर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो सा अपना रोल नंबर बता देना है। ये सारा का सारा जो सा ना आपके जो सी डिग्री है ना मैट्रिक की, उसके ऊपर सारा का सारा ये डिटेल लिखा होगा। तो वहाँ पर आप लोगों ने वहाँ से आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर है वो यहाँ वहाँ से देखकर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने बताना आपका ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा था, या मार्क्स थे, मार्क्स वाला था या जीपीए था। तो बेसिकली आपके मार्क्स थे, तो आप लोगों ने मार्क्स को क्लिक कर देना। तो आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 900 थे मेरे ऑब्टेन मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितने थे आपके 1100 आपके टोटल मार्क्स थे। उसके बाद आप लोगों ने बताना कि डिवीजन आपकी कौन सी थी, फर्स्ट थी। और यहाँ पर आप देखें ग्रेड बताना चाहते हैं तो बता दें, नहीं बताना चाहते तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बस ये जो उनसे स्टार वाली इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों ने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, A+ कर देना। ग्रेड जो भी आपका ग्रेड है वो आपके डिग्री के ऊपर शो होता नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने मेजर अपने सब्जेक्ट्स बता देने कि लाइक आप लोगों ने बायोलॉजी की थी, या आपने कॉमर्स किया था, या आपने कंप्यूटर साइंस किया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा जो सा मैट्रिक था उसमें जो से मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे ना वो उसमें था कंप्यूटर साइंस था। तो इसको जैसे आप लोग लिख देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड लिखा है, इस बटन को क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखें जो जो सी आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर क्या होगी, ये सेव हो गया है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंटरमीडिएट की आप लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए आप दो टाइप है आप लोगों के पास। यहाँ तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हुआ है सेकंड ईयर का, यहाँ तो अभी क्या आप रिजल्ट के वेटिंग पर है। तो आप लोग अभी रिजल्ट के वेटिंग पर होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा है एंटर योर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पार्ट 1 डिक्लेयर्ड रिजल्ट डिटेल बिलो। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले डिग्री टाइप सेलेक्ट करना है कि लाइक आपका जो सा इंटरमीडिएट था वो किस में है, एफएससी में है, एफए में है, आईसीएस में है, आईकॉम में है, या डीकॉम में है, या कोई आप लोगों ने डिप्लोमा शिप्लोमा किया है या ए लेवल किया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो सा मेरा इंटरमीडिएट था वो एफएससी में था। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डिग्री की स्पेशलाइज बता देनी कि जो सा आपकी एफएससी है वो प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल या प्री एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर मैंने जो सी अपनी इंटरमीडिएट किया था वो प्री इंजीनियरिंग में किया था। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये लाइक मेरा जो सा बोर्ड था वो 22 लाहौर था। तो यहाँ पर मैंने लाहौर 22 को क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, डिग्री सर्टिफिकेट खुद ही लिख दिया एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अब इसके बाद आप लोगों ने अपना एग्जाम टाइप बताना कि आपका एनुअल था, सप्ली था या सेमेस्टर था। तो एनुअल होता है। तो इसमें आप लोगों ने बताना कि कब आपका जो सा पास किया था आपने अपना जो सा पार्ट 1 का जो क्लियर किया वो कब किया। तो यहाँ पर लिख दिया आप 2019 में आपकी जो सी पासिंग थी। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो सा बताना है कि कब आपका जो सा इंटरमीडिएट के लिए जब आप पेपर देने गए थे तो उसका रोल नंबर क्या था। तो यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर बता देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी ना वो आपके फर्स्ट ईयर का जो सा रिजल्ट कार्ड है ना वहाँ पर आपके पास होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना ग्रेडिंग्स बताने, वो इसको सिलेक्ट कर लेना है कि लाइक आपके मार्क्स वाइज था या जीपीए था, तो उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हैं, लाइक कि आपने पार्ट 1 में कितने नंबर से जो उनसे किए थे, ऑब्टेन किए थे। तो यहाँ लिख दें कि 450 आपने किए थे। और यहाँ पर आप लोगों ने अपने टोटल मार्क्स बताने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1100 लिख दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पर 1100 लिख देंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिवीजन बता देने कि लाइक आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, और उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर अपना ग्रेड बता देना। और यहाँ पर आप लोगों ने अब अपने मेजर सब्जेक्ट्स बताने के बेसिकली आप लोगों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो इसके लिए सिंपल हल सोल्यूशन बना के आप लोगों ने ये ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा होगा एफएससी प्री इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप लोगों के पास है व्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप लोगों ने ये देख लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि जो बच्चे एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं ना तो उसमें जो उनके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो बेसिकली यही होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथमेटिक्स होता है। अगर प्री मेडिकल किया है तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर प्री मेडिकल पे जाना है। तो यहाँ पर लिखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उन्होंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर उन्होंने आके क्या कर देना, अंदर अपने मेजर सब्जेक्ट्स में क्या कर देना, लिख देना है। तो इसके बाद अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, यहाँ पर लिखा है सेव एंड प्रोसीड का, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे ना, यहाँ पर देखें आपका इंटरमीडिएट मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आ गई और इंटरमीडिएट की क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सा है वो यहाँ पर उसकी डिटेल लिख दें। अगर नहीं तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप फाइनल सबमिशन, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप होके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जैसे अब आप इसको क्लिक कर देंगे ना, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए अब आप किस पार्ट में आ गए, किस सेक्शन में आ गए, अप्लाई वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जोन से आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर देखें अपलोड डॉक्यूमेंट है, तो इसको क्लिक करें।
जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ब्राउज़र, तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ना फोल्डर में आपके पास कहीं भी फोल्डर को आप लोगों ने असेस कर लेना जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो सिंपली मैं ये एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, जैसे आप इसको लिख देंगे तो यहाँ पर क्या कर देना, आप लोगों ने अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। जैसे आप इसको अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है, व्यू आ रहा है। यहाँ तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने जो सा मैट्रिक का सनद थी ना, आपने वो यहाँ पर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का यहाँ पर आप लोगों ने रिजल्ट कार्ड अपना जो सा वो अपलोड करना है। तो ये देख लेना कि साइज उसका क्या हो, 300 KB से मिनिमम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद ब्राउज़र करना आप लोगों ने, यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना, उसको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना। जैसे आप इसको कर देंगे तो आप इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, यहाँ पर अपलोड हो गए। तो आप लोगों ने क्या करना है, बैक टू फॉर्म। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर क्या आ गए, आप अपने फॉर्म पर आ गए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से आप व्यू या अपडेट करनी है कोई चीज़ तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद नहीं करनी तो आप यहाँ पर क्या करना है, डू फाइल एंड सबमिशन। तो जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये डिटेल यहाँ पर क्या होगी, विजिबल होती नजर आ रही होगी। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे लास्ट पर चले जाना। जैसे सबसे लास्ट पर चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या चेक लिस्ट है एक, आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इस चेक लिस्ट को क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल, के जो सी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फाइनलाइज है। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर इसको सबमिट करवा देना है। तो यहाँ तो आप बैक टू फॉर्म फॉर एडिटिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवा देना। जैसे अब आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा देंगे ना, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, जनरेट एप्लीकेशन करना है। तो अगर मैं दिखाऊँ ना, तो जनरेट एप्लीकेशन करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना चलान फॉर्म क्या करना है, जनरेट करना है। तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एडमिशन की जो सी टेस्ट की कैटेगरी ना, वो आप लोगों ने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह इसको क्लिक करना है। अब वहाँ पर आपने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग को क्लिक किया हुआ था, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपके पास वो ऑटोमेटिकली आपके बता रहे हैं कि जो सी आपकी टेस्ट की कैटेगरी है वो क्या है, PU ई या प्री इंजीनियरिंग की है। और जो से आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे ना, तो उसमें आपके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथमेटिक्स था। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो सा आपका सेंटर है ना, आपने वो सिलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर में जाके अपना PU का टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें लाहौर कैंपस है, आपके पास JLM है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस टेस्ट की कैटेगरी के लिए तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्या कर देना है, एग्री कर देना है। तो जैसे आप इसको एग्री कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा है सबमिट एप्लीकेशन और जनरेट चलान। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी, आपका जनरेट चलान भी क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जाए ना, तो यहाँ पर देखेंगे जो सा आपका चलान है ना, यहाँ पर अब आपका चलान क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट चलान को क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रिंट चलान को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखना अभी आपका यहाँ पर ना चलान आपको विजिबल होता नजर आएगा। मेरा ज़रा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ना आपका चलान आपको क्या होगा, विजिबल होता नजर आएगा। यहाँ पर देखिए वो विजिबल नहीं कर रहा, मुझे सिंपली डाउनलोड की ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो उसका फिर क्या करना है, आप लोगों ने प्रिंट निकलवा लेना है। जैसे आप प्रिंट निकलवा लेंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको सबमिट करवा देना है। जैसे आप उसको सबमिट करवा देंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट एप्लीकेशन। अब ये देख लेना कि अगर आप ऑनलाइन उसको सबमिट करवा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन के बाद जो सी होती है ना, पेड की रसीद बनती है, तो आप लोगों ने उसका क्या कर लेना, अपने गैलरी में उसको सेव कर लेना है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में उसको क्या करना है, अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, जनरेट एप्लीकेशन आ रही है। तो आप लोगों ने इसको क्या कर देना, क्लिक कर देना। वो यहाँ पर यही पूछ रहा है, हैव यू डिपॉजिट फी इन द बैंक वांट टू जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं कहता हूँ जी, मैंने अपनी फीस जो सी ना वो बैंक में जमा करवा दी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके के पर क्लिक करेंगे ना, तो अब यहाँ पर ना ये डिटेल बस आप लोगों ने देनी है। इसके बाद जो सी होगी आपकी एप्लीकेशन जो सी होगी फाइनलाइज होगी, क्या हो जाएगी, आगे सबमिट हो जाएगी। अब आप लोगों ने ये बताना है कि बेसिकली आपने UBL में अपनी जो सी चलान है वो सबमिट करवाया, या HBL में करवाया, या वन बिल के थ्रू करवाया। तो आप लोगों ने बता देना है, अगर आप लोगों ने HBL में करवाया तो HP लिख दें। फिर ना आप लोगों ने जब HBL के बैंक में आप जाएंगे ना, वहाँ पर डिपॉजिट करवाने, तो वहाँ से उनका ना ब्रांच कोड पूछ लेना कि बेसिकली आप लोगों का ब्रांच कोड क्या है। तो आप लोगों ने बेसिकली ब्रांच कोड यहाँ पर लिख देना। फिर जो सा आपका चलान का डिपॉजिट डेट है ना, कि बेसिकली आपने जो सी अपनी चलान फीस है जो सी PU के एडमिशन के लिए है, वो कब सबमिट करवाई है, तो आप लोगों ने उसकी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और जो सी आपकी जब आप बैंक में जाएंगे ना, तो उसके जब अपनी चलान फीस आप जमा करवा लेंगे ना, तो उसके रिस्पॉन्स में ना वो आप लोगों को क्या देंगे, एक पेड की चलान फीस कर देंगे कि ये जो सा आपका चलान है ये पेड हो गया। उसको क्या करना, आप लोगों ने
स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना लेनी है, या उसकी एक पिक्चर क्लिक करके उसको ना आप लोगों ने पीएनजी में या जेपीजी में लेकर आके ना, तो उसका ये देख लेना कि 300 KB से उसका साइज अबव ना हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको ब्राउज करके यहाँ से करके ऐसे करके आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर देना, अपलोड कर देना है। जैसे ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फीड कर देंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने फाइनल स्टेप जो सा वो क्या करना है, आप लोगों ने फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन कर देना। ये जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, पीयू में सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोग कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पीयू में सबमिट करवा सकते हैं, कैसे आप लोगों ने अपना चलान जनरेट करवाना है। आप सिंपल आपके ऊपर है कि आप लोगों ने जो सा अपना चलान है वो बैंक में जाके सबमिट करवा के यहाँ पर क्या कर देना, उसको अपलोड कर देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो के लिए। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी क्यूरी है, तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।